सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार। यीशु की पुकार कार्यक्रम में आज के दिन आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। उसकी पुकार आपके जीवन के लिए है। आपको हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देना चाहता है, हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा देना चाहता है, अपनी आशीष की भरपूरी आपको देना चाहता है। हिम्मत रखें, विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। सर्वशक्तिमान पिता, यीशु की पुकार इस कार्यक्रम को आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं। हमारे दर्शकों को बड़ी आशीष दे, हर प्रकार का बीमारी का बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, गरीबी का बंधन, बेरोजगारी का बंधन यीशु नासरी के नाम में टूटने पाए। जो लोग प्रभु जी आज क्रोनिक बीमारी से परेशान है, हर प्रकार के डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और प्रभु और हृदय रोग और नाना प्रकार की परेशानी जो शरीर के अंदर में है, यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। चंगा करने के लिए अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, वचन को सुनते हुए तेरी आशीष की भरपूरी को हमारे लोग प्राप्त करने में पिता, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह शांति आराम देने वाला परमेश्वर है, आपको शांति देगा। आइए इस गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करें। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए इस गीत के साथ प्रभु की महिमा करें।
यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है। जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा, जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा। आनंद है, आनंद है, यीशु में सदा आनंद है, यीशु में सदा आनंद है, यीशु में सदा आनंद है। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार मिले। मित्रों, परमेश्वर के वचन को आज मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी की मार से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, अस्पतालों में जगह नहीं, सफाई कर्मी, मेडिकल कर्मी, डॉक्टर्स, नर्स थक चुके हैं, ऐसे समय आइए परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव से मालूम करने के लिए परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करें। परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञा है, यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा हम पाते हैं। यशायाह 54 अध्याय और उसका 17 पद, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और ना त्यागता है। आज जब विकट परिस्थिति है, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रसन्न जरूर होंगे, परंतु परमेश्वर जो दया का खानी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। मेरा आपका चित्र, तस्वीर उसके हाथ में खुदे हुए हैं। वो जानता है मेरे नाम को, आपके नाम को, और आज हमेशा एक के जीवन में अपनी महिमा को वो प्रकट करना चाहता है। दयनीय स्थिति मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, पुराने इतिहास में हम पढ़ते हैं, परंतु हिम्मत रखें, इस संसार में जो भी परिस्थिति आती है, परमेश्वर डरने के लिए नहीं परंतु उसका मुकाबला करने के लिए हमें से हर एक को बुलाया है। और वो चाहता है कि आज हम परिस्थितियों से भयभीत ना हो परंतु उसका मुकाबला करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के, परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में होकर के। निर्गमन 2 अध्याय उसके 23, 24 और 25 पद में यहां पर परमेश्वर के लोगों की जो दयनीय स्थिति थी, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं परमेश्वर किस प्रकार उनको छुड़ाया उस परिस्थिति से। लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर के पास तक पहुंच चुकी। जब हम दुहाई देते हैं, वो हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचाने वाला परमेश्वर, हमारे पांवों को ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर, हमारे प्राण को मृत्यु के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाता है। जब इस्राएली कठिन सेवा के कारण दुहाई देने लगे परमेश्वर के पास, उनकी प्रार्थना पहुंच चुकी और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, प्रतिज्ञा को, जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया
प्यारो, आज परमेश्वर आपके ऊपर में चित्त लगाता है, उसकी नजर, उसकी दृष्टि आपके ऊपर में है। क्या यह हो सकता है कि जन्माई हुई मां अपने बच्चे पर दया ना करे, या दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल जाए? हो सकता है इस संसार में भूल जाएगी वो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में खोद करके बनाया है। ओ प्रभु परमेश्वर, मेरे आपके तस्वीर को हाथ में खोद करके बनाया है, और आज अपनी महिमा को वो प्रकट करना चाहता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी में थे, प्यारो, परमेश्वर अपने दास मूसा को, जो मिद्यान के जंगल में अपने ससुर के भेड़ बकरी को चरा रहा था, दर्शन दिया, उतर आया, हिम्मत दिया उसको, और हिम्मत के साथ में वो परमेश्वर के लोगों के बीच में आया। फिरौन जो कठोर राजा था उसके पास में पहुंचा, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य हुए। मिस्र देश के अंदर में 10 भयंकर विपत्ति आई, और उन विपत्तियों में परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किया। मेमने के लहू के द्वारा इस्राएली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले। प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवन के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर में अपना लहू बहाया है, और कलवरी क्रूस का लहू आज भी जारी है, आपके पापों को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, सारे गुनाहों को मिटाने के लिए। चाहे तुम्हारा अपराध लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारा अपराध अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन की नाई और हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। अपने पापों को मान लें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको मिटने नहीं देगा, आपको नष्ट होने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा। उसका अनुग्रह का हाथ आपके जीवन में है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और जब वो आपको अपना सामर्थ्य हाथ के द्वारा छुड़ाता है, तो यो ही वो केवल आपको मुझको छोड़ नहीं देता है प्यारो, परंतु वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन की निगरानी करता है, अगुवाई करता है। इस्राएलियों को परमेश्वर दिन के समय बादल का खंभा, रात के समय आग के खंभे में होकर उनके आगे पीछे होकर के चलता था, और इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकल करके कनान देश की यात्रा करना आरंभ कर दिए। परमेश्वर आज पाप की गुलामी से, शैतान के गुलामी से मुझको और आपको छुड़ाना चाहता है, और अपनी महिमामय उपस्थिति को देना चाहता है, ताकि हम और आप आनंद के साथ में इस संसार में, जंगल का सफर जरूर है, लेकिन धीरज के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते जाएं। और जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले, भजन संहिता 105 और उसका 37, 38, 39 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वो इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति निर्बल नहीं था। परमेश्वर भोजन का प्रबंध जंगल में किया, मन्ना वर्षा करके, बटेर भेज करके। आज वही परमेश्वर हम में से हर एक को परमेश्वर अपने वचन रूपी मन्ना को खिलाता है, और इसलिए परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लगातार पढ़ें, मनन करें, परमेश्वर के वचन को सुने। आपके अंदर में विश्वास डेवलप करेगा, और विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा, और आप परिस्थितियों का सामना करने पाएंगे, भागेंगे नहीं, आप भयभीत नहीं होंगे, आपके अंदर का घबराहट दूर हो जाएगा, और परमेश्वर की अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य आपके ऊपर में छाया करेगी। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से उनकी सारी निर्बलता को दूर किया, और उसने छाया के लिए बादल फैलाया, रात को प्रकाश देने के लिए आग को प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाई, और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। आज के दिन में स्वर्गीय भोजन से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हमारी निर्बलता को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारी कमजोरी को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे निराशापन को दूर करने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में लगातार रखने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 14 अध्याय और 18 पद में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ और विधवा का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है और वो हमारी सहायता करने के लिए आज वो तैयार है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यशायाह 43 अध्याय पहले पद से आगे, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। अब यूं कहता, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। वो आपके नाम को जानता है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे नहीं डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे नहीं जला पाएगी। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक के लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किया है और वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। और आज इसलिए आप उत्साहित हो जाएं और निश्चय जाने कि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ मेरे आपके जीवन में है। अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय में हम देखते हैं, अय्यूब परमेश्वर का भक्त था और खरा व्यक्ति था, सीधा था, परमेश्वर का डर भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था। लेकिन एक दिन में सारी संपत्ति उड़ गई, बच्चे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, शैतान का भारी आक्रमण हुआ। प्यारो, लेकिन ऐसे समय में शैतान एक बात को देखने पाया कि परमेश्वर अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधता है। आज शैतान को मालूम है कि परमेश्वर मेरे और आपके चारों तरफ, मेरे और आपके घर के चारों तरफ, व्यक्तिगत जीवन में वो बाड़ा बांधता है और बिना परमेश्वर के परमिशन के शैतान को उसके अंदर आने का एक भी अधिकार नहीं है। कई बार परमेश्वर हमको जांच करता है, परखता है, जिसके कारण शैतान को मौका दे देता है और वो आकर के हमको तोड़ना, बर्बाद करना शुरू कर देता है। परंतु याद रखिए, ऐसे समय में धीरज के साथ अय्यूब के समान हम प्रभु से प्रार्थना कर कहे, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। छल की बात हमारे मुंह से निकलना ना पाए, निराशा का बात, नकारात्मक बात हमारे जुबान से निकलने ना पाए, परंतु परमेश्वर की आशीष की बातें निकलने पाए। और जब हम धीरज के साथ में प्रभु में बने हुए रहेंगे, प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अय्यूब धीरज के साथ में प्रभु में बना रहा, जिसके कारण से 42 अध्याय अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं, अय्यूब कानों से सुना था, आंखें अब उसकी देख रही है, धूली में बैठ करके पश्चाताप कर अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दिया और ये सारे दुख और दर्द को दूर किया, डबल आशीष परमेश्वर उसको दिया, दीर्घायुष्य तृप्त किया और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाया। वही परमेश्वर मेरे आपके जीवन को प्यार करता है और सब प्रकार का बंधन, श्राप को तोड़ना चाहता, ताकि परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य मेरे आपके जीवन में लगातार बनी रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हिम्मत रखें। आज हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, परंतु और भी कुछ बातों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 54 पद से 62 पद तक में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसिफिक्शन की ओर जा रहा है, चेले तितर बितर हो गए, सब भाग गए डर के मारे। पतरस भी जो यीशु के बहुत नजदीक रहता था, बहुत हिम्मत करने के लिए कोशिश की, लेकिन उससे भी बन नहीं पड़ा। और जब यीशु मसीह को पकड़ के लोग महायाजकों के पास में ले जा रहे हैं, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगा करके इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठ देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था, परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उससे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उससे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं। कोई घंटे भर के बाद और एक मनुष्य ढूंढने हुए आए और दृढ़ता से कहने लगे, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था और मुर्ग ने बांग दी जैसा यीशु मसीह उसके विषय में कहा था।
और ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह का 3 बार वो इनकार किया और उसके लिए कोई विकल्प नहीं रहा, सिर्फ फूट फूट करके बिलक बिलक करके रोने लगा पतरस। और जब फूट फूट करके रो रहा है, बिलक बिलक करके रो रहा है, प्यारो, उसी समय शैतान लज्जित हुआ और पतरस आगे चल करके यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक सामर्थी सुसमाचार प्रचारक बन करके उभरा। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति हुआ। प्यारो, उसी प्रकार से आज हो सकता है निराशापन आपके जीवन में बहुत प्रकार के सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। बीमारी की शक्ति बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। आर्थिक तंगी, घटी और कमी बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर चुके हैं। परंतु आंसू को गिरने दे। वो प्रभु परमेश्वर आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रखने वाला प्रभु है। वो आपको उत्तर देगा, आत्मा की भरपूरी देगा। पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। जिस प्रकार पतरस अंगीकार किया, विलक विलक करके, रो रो करके, प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके जीवन को रिस्टोर किया। आज आपके आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है। हिम्मत रखें प्यारो। प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में जब सेवा प्रारंभ कर रहा था, परेशानी आई। 40 दिन और रात निराहार जंगल में रहने के बाद जब समय पूरा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसकी सेवा करने के लिए वहां नहीं पहुंची। कोई दूत नहीं पहुंचा वहां पर, लेकिन भूत पहुंचा वहां पर, शैतान पहुंचा वहां पर और उसकी परीक्षा करने लगा। लेकिन यीशु मसीह शैतान के चापलूसी से अनजान नहीं था। आज परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी, हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना हो, शैतान की युक्तियों को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह शैतान से जब बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान पल भर का सारा विभव दिखलाया उसको। शैतान चाह रहा था कि झुक करके यीशु मसीह को प्रणाम करे, परंतु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर ही को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब प्यारो, शैतान के सामने सर नहीं झुकाया। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना किया, मुकाबला किया, शैतान थोड़े समय के लिए चला गया। स्वर्गदूत आकर के यीशु की सेवा करने लगे। प्यारो, मेरे आपके जीवन में भी परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा सेवा करने के लिए। शैतान की युक्तियों को नष्ट करेगा और हम विजयी होंगे। धीरज के साथ में हम प्रभु में बने रहें, लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देगा। जितने हथियार तेरे विरोध में है, एक भी असर उसका नहीं पड़ेगा। झूठे नालिश, बर्बाद करने वाले तत्व यीशु नासरी के नाम में समाप्त होंगे। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपके चरणों के निकट में हम अर्पण करते हैं हमारे पापों को क्षमा कर। कलवरी क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा हमारे श्राप अभिशाप को मिटा दे। हम अपने पुरखों के पापों को मान लेते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के पापों को मान लेते हैं। हम पर अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर। हमारे लोग जो आज भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छू, चंगाई दे, छुटकारा दे। अपनी महिमा हर एक के जीवन में, परिवार में, शरीर में प्रकट कर। हालेलुया प्रभु, अपनी महिमा प्रकट कर। आपके सामर्थ्य हाथ में हर एक को हम समर्पण करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।
shining. Jesus, light